गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। अपने अंतःकरण के मलदोष एवं विक्षेप दोष को निवृत्त करने के उपरांत स्वरूप बोधार्थ आत्म ज्ञान के पथ पर आवरण निवृत्ति हेतु अग्रसर जिज्ञासु व्यक्ति। आइए इस दिव्य विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से हम अब 4 अनुबंधों के माध्यम से अपनी मंजिल की ओर बढ़े। सबसे पहला अनुबंध इस ग्रंथ के अधिकारित्व को लेकर है। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इसकी चर्चा आपके सन्मुख प्रारंभ की गई थी और चर्चा को प्रारंभ करते हुए कहा था कि मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, अर्थात जिसके अंदर मल और विक्षेप नहीं रह गए हैं, केवल एक अज्ञान बचा हुआ है। हो जब साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमा। कहते हैं कि जो 4 साधनों से संयुक्त हो वह आत्मज्ञान का अधिकारी है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता है। लेकिन अज्ञान को दूर करने का हेतु जो ये ग्रंथ है, उससे पहले 2 बात कही, मल और विक्षेप। तो थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करता चलूं। हमारा जो अंतःकरण होता है, इस अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। एक दोष होता है मल दोष, दूसरा विक्षेप दोष और तीसरा आवरण दोष। इसे कुछ इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे एक दर्पण होता है, अंतःकरण दर्पण की भांति ही है। अगर यदि दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसमें 3 कमियां नहीं होनी चाहिए। अगर 3 कमियां हैं तो हम दर्पण में अपना मुख नहीं देख पाएंगे। पहली कमी, अगर यदि दर्पण के ऊपर कीचड़ जमा हुआ है तो दर्पण के होते हुए भी कीचड़ लगे होने के कारण से हमें अपना मुख उसमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम दर्पण का कीचड़ हटाएं। अब दर्पण का कीचड़, अब उसमें पहले उसे पानी से धोएं, पानी से धोने के बाद उसे सूखे कपड़े से साफ करें, तो तब जाकर के वो कीचड़ साफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है उसमें भी बहुत कीचड़ जमा है, उस कीचड़ को हमें साफ करना है। और उस कीचड़ को साफ करने के लिए हमें स्वच्छ जल चाहिए और स्वच्छ कपड़ा चाहिए। ये क्या है? तो कहते हैं यज्ञ याग आदि शुभ कर्म, या इनको कहते हैं इष्टापूर्त कर्म। एक तो यज्ञ वे होते हैं जो हम केवल अपनी अच्छाई के लिए, अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ या कोई भी परोपकार का कार्य,
वो सब यज्ञ कहलाते हैं। एक जैसे व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, हम कोई भी घर में कर्म कांड का आयोजन करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं जैसे घर में मान लीजिए, या किसी पंडित को बुला करके उसको भोजन करा रहे हैं, इत्यादि जो कर्म हैं, ये सब कर्म इष्ट कर्म कहलाते हैं, जो हम अपने लिए कर रहे हैं। पितरों का तर्पण है, श्राद्ध है। जब पितरों के तर्पण की बात आ गई, एक अभी मेरे मन में 1-2 दिन पहले ही चिंतन चल रहा था, और चिंतन चलने में एक विचार आया मेरे मन में, और वो विचार जो आया तो इसी भावना से, लेकिन वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार पर पहुंच गया वो विचार। यद्यपि अगला विषय है वो, लेकिन जब आ गया तो मैं साथ साथ आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। बहुत से लोग हैं जो निर्गुण निराकार को ही मानने वाले हैं। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, जिनमें परमात्मा को केवल निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार किया जाता है। मेरा चिंतन उसको गया कि ठीक है भाई, निर्गुण निराकार को तो हम भी मानते हैं, हमारा आखिरी पड़ाव तो वही है, लेकिन निर्गुण निराकार में किसी कर्म की कल्पना हम नहीं कर सकते। अगर केवल परमात्मा को निर्गुण निराकार आप स्वीकार करेंगे तो वह नियंता नहीं हो सकता, किसी के कर्मों का नियंता नहीं हो सकता। अगर कर्मों का नियंता हम ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं तो निर्गुण नहीं हो सकता। चिंतन करें, जो अक्रिय है, जो अचल है, जिसमें कोई क्रिया है ही नहीं, तो नियंता वाली क्रिया कहां से आ गई? इसीलिए निर्गुण निराकार में सगुण साकार की उत्पत्ति अनिवार्य है। जब जीव यहां से जाता है तो यहां से कहीं तो जाएगा, और बहुत से लोग कहते हैं कि यहां से निकला और दूसरे में चला गया। कुछ लोगों की मान्यता इस तरह की है, चलो मैं मान लेता हूं, आपकी ये मान्यता भी हो, लेकिन इस काम को किसने किया? निर्गुण निराकार ब्रह्म इस काम को नहीं कर सकता अगर वो निर्गुण है। इस कर्म को करने के लिए उसमें सगुणता आनी ही पड़ेगी, उसमें रजोगुण का सहारा लेना ही पड़ेगा। रजोगुण का सहारा लिए बगैर एक जीव को एक शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में ईश्वर नहीं डाल सकता, उसमें रजोगुण का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरे के शरीर का सृजन हो रहा है, उस शरीर के सृजन के लिए उसे तमोगुण का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा में केवल निर्गुणता संभव नहीं है, उस निर्गुण निराकार में सगुणता की कल्पना होगी ही, और सगुणता की कल्पना होने पर ही जगत की कल्पना होगी, जगत की कल्पना होने पर ही व्यवहारिकता की कल्पना होगी, इस संसार के चक्र की कल्पना होगी। इसलिए निर्गुण निराकार केवल, क्योंकि वो तो कुछ करता ही नहीं है, निर्गुण निराकार तभी तो है। निर्गुण का मतलब जो किसी भी गुण से ना चिपके, किसी भी गुण से ना बंधे, किसी भी गुण में को लेकर के कोई क्रिया ना करे, क्योंकि उसका स्वभाव अक्रियता का है, अचलता का है। वो तो बिल्कुल अक्रिय है, अचल है। भगवान ने भी ये बात कही, नित्य सर्वगत स्थान और अचलो यम सनातन है। अचलो यम स्थिर भी है, अचल भी है, और सदा से ही है। निर्गुण निराकार आपको केवल आधार देता है, निर्गुण निराकार आपको केवल अस्तित्व देता है। लेकिन जितने भी शक्ति वाले कार्य हैं वो ईश्वर करता है, इसलिए ईश्वर को शक्तिवान कहा गया। ईश्वर सर्वशक्तिवान, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए निर्गुण निराकार में सगुण साकारता के बगैर आपका व्यवहारिक जगत हो ही नहीं सकता।
उसकी कोई क्रिया हो नहीं सकता। इसलिए जो लोग केवल निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि एक बार जरा इस विषय के ऊपर चिंतन करें कि बगैर सगुणता के कुछ हो सकता है क्या। निष्पक्ष होकर के चिंतन करें। और भाई, भगवान ने अगर ये सृष्टि का सृजन किया तो फिर सहायक तो उसे बनाने ही पड़ेंगे। तो उसमें निर्गुण निराकार में उसकी प्रकृति में स्फुरना होने पर ही ये सगुण साकारता संभव हो पाती है। और ये सब कल्पित है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। क्यों? ज्ञानी की दृष्टि में ये सब एक कल्पना मात्र है, ये सब एक स्वप्न मात्र है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ईश्वर सत्य है, पूरी तरह सत्य है। ईश्वर पूरी तरह नियंता है, ईश्वर पूरी तरह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ही सर्वज्ञ रूप से, ईश्वर ही रचयिता रूप से, पालनकर्ता रूप से, लयकर्ता रूप से विराजमान होकर के इस सारे जगत को चलाता है। तो खैर, आइए, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा था मल दोष। मल को निवृत्त करने के लिए हमें शुभ कर्मों का सहारा लेना पड़ता है। और ये शुभ कर्म फिर हमारे अभ्यास में आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब ज्ञान योग में चले गए तो ये शुभ कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मेरे मित्रों, इसका बिल्कुल स्पष्ट सा उत्तर है, नहीं करने चाहिए। ज्ञान योग में आकर के ये कर्म नहीं करने चाहिए। लेकिन आपके स्वभाव में ये समाहित होने से प्रकृति के गुण स्वतः ही कराते रहते हैं। क्योंकि जो ज्ञान योग में पहुंच जाएगा उसका अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि कोई भी शुभ कर्म उससे होगा ही, उससे शुभ कर्म अशुभ हो ही नहीं सकता। उसे करने की आवश्यकता नहीं, वो होगा। उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा। उसके स्वभाव में दया, क्षमा, दान, विरक्ति, ईश्वर प्रणिधान, ये सब स्वभावता होगी। लेकिन उसकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। उसमें अपने आप से नहीं करेगा, लेकिन मौका पड़ने पर अगर प्रकृति करा रही है, ईश्वर करा रहा है, तो हो रहा है। हो रहा है का भाव, करने का भाव नहीं, हो रहा है। तो इसलिए मेरे मित्रों, इस मल की निवृत्ति के लिए जिन्होंने शुभ कर्म करके अपना अंतःकरण बिल्कुल साफ कर लिया है, वो इस ग्रंथ का अधिकारी है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी लगाई। दूसरी कंडीशन लगाई विक्षेप। जैसे दर्पण साफ तो हो गया, लेकिन दर्पण हिल रहा हो, तो क्या उसमें आप अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे? दर्पण में तब भी हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। अब अगर यदि प्रतिबिंब को देखना है तो क्या करेंगे? हिलते हुए दर्पण को रोकना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। और दर्पण को स्थिर करने का क्या साधन है? कहते इसका साधन है उपासना। इसका सीधी सी बात है, इसका साधन उपासना है। व्रत को उपासना नहीं कहते। जो आप ये व्रत कर लेते हैं, वो एकादशी का व्रत कर लिया, पूर्णिमा का व्रत कर लिया, या अन्य, ये तो है कर्म, शुभ कर्म है। ये आपके इष्टापूर्त कर्म में आता है, उपासना में नहीं आता। हाँ, दूसरा व्रत माने जिस व्रत को हम संयम कहते हैं। आपने अपने भोजन पर संयम किया तो ये आपकी उपासना बन गई। आपने अगर यदि अपने भोजन को संयमित कर लिया, भोजन के प्रति आपकी आसक्ति समाप्त हो गई, भोजन में अब चित्त ये नहीं कि बस आज तो ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये, रोज बदल बदल के, जो रोज आपको अदल बदल करके कि मुझे तो ये पसंद है और ये पसंद नहीं, ये जो भावना है ये गलत है। समय पर जो शास्त्रोक्त मिल गया, शास्त्रोक्त का ध्यान रखना, ये उपासना बन जाएगी आपकी। ये जो व्रत, इसको भी व्रत ही कहते हैं कि हमने ये व्रत ले लिया,
कि हम प्याज नहीं खाएंगे। और ये सर्वदेशीय होना चाहिए, एक देशीय नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हम नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो ये एक देशीय हो गया। हम मंगलवार को नहीं खाएंगे जी फलानी चीज, अन्य दिन में खा लेंगे, तो ये एक देशीय हुआ। एक देशीय नहीं, सर्वदेशीय। जो विकार है वो सदा ही विकार है, तो उसको सदा ही अपने से दूर रखना है। तो ये आपका नियम, ये आपकी उपासना बन जाएगा, क्योंकि इससे भोजन के प्रति आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, भोजन में आपकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। भोजन के कारण से आपके चित्त का हिलना बंद हो जाएगा। विक्षेप का मतलब क्या है? हिलना। हिलने को रोकना है, तो हिलने के कारण ढूंढने पड़ेंगे ना। आपका मन अगर भोजन के कारण हिल रहा है, उस भोजन के कारण हिलने वाला मन, उसको स्थिर कर दो। आपने अभी पीछे व्रत हुआ, बहुत लोगों ने किया, निर्जला एकादशी का व्रत, क्योंकि ये जो नहीं करते ज्यादातर लोग कर लेते हैं। और संयोग की बात है भाई, हमारे कथा में ही आता था अक्सर, वहाँ हम करा देते थे जबरदस्ती। तो ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है, बहुत लोगों ने बहुत भली प्रकार से किया होगा। ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने केवल बस एक बार वो एक घूंट जल पीकर ही, जो मैंने आपको तरीका बताया था, उस तरीके से किया होगा। लेकिन वो व्रत भी मेरे मित्रों, वो कर्म योग में ही आता, वो उपासना में नहीं आता। उस दिन ये जो व्रत है, उससे आपका संयम अगर यदि बढ़ता चला है, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, तो जब उस दिन आप अपने ऊपर संयम कर सकते हो, तो ये संयम सदा के लिए जिस दिन बन जाएगा, उस दिन यही व्रत, ये कर्मयोग उपासना में परिवर्तित हो जाएगा। हमारी आसक्ति भोजन में हुई, हमारी आसक्ति वस्त्र में हुई, रंग बिरंगे वस्त्र चाहिए, भड़कीले वस्त्र चाहिए, ऐसे चाहिए जो दूसरे को बहुत सुंदर लगे। ये क्या है? इससे भी चित्त आपका चंचल होता है। नए नए फैशन के वस्त्र चाहिए, इससे भी आपका चित्त चंचल होता है। नहीं, जो ज्ञान योग के पथ पर बढ़ना चाहता है, वो अपने वस्त्रों में भी परिवर्तन कर रहे हैं। अपने वस्त्र भी बिल्कुल साधारण श्रेणी के कर रहे हैं। साधारण श्रेणी का मतलब ये नहीं कि घटिया क्वालिटी के पहरो, जैसी भगवान ने शक्ति सामर्थ्य बनाई है, लेकिन उसमें डिजाइन नहीं। ये भी आपकी उपासना बन जाएगी, वस्त्र का संयम हो जाएगा। जिस जिस कारण से आपका मन डोलता है, आपको अपने अंदर झांक करके उस कारण को ढूंढना होगा कि वस्त्रों के कारण हमारा मन डोल रहा है, भोजन के कारण हमारा मन डोल रहा है, ये ज्वेलरी के कारण हमारा मन डोल रहा है, आभूषणों के कारण, तो आभूषणों से भी मन को हटा दीजिए। आपका मन अगर यदि डोल रहा है तो उसे हटाइए आभूषणों से। अब और देखिए आपका चित्त कहां जा रहा है। चित्त वृत्ति निरोधस्य योगः, चित्त की वृत्ति को उस भटकती हुई दिशा से हटाना है। इसी का नाम योग है, इसी का नाम उपासना है, भक्ति है। राम राम जपते रहो, ये भी भक्ति है, लेकिन असली भक्ति है जिस के कारण से विक्षेप हो रहा है, उस विक्षेप के कारण को समाप्त करना है। वो तो जब किसी भी तरीके से मन ना मान रहा हो, तब माला लेकर बैठ जाइए, राम 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 राम, या जो भी मंत्र आपको जपना है। लेकिन प्रयोजन क्या है? बहुत तनाव हो गया परिवार की परिस्थिति से। परिवार की परिस्थिति इस तरह की है कि तनाव ही तनाव, तनाव ही तनाव, रोज राड़े झगड़े। तो कैसे निपटेंगे? उनको निपटाने का भाई एक ही उपाय है, अपनी टांग अड़ानी बंद करो, अपने कदम पीछे हटा लो। अब तुम ड्राइविंग सीट पर बैठना बंद करो। सबसे बड़ी समस्या क्या है बूढ़े लोगों की? वे अपनी ड्राइविंग सीट को छोड़ना नहीं चाहते। बाल बच्चों के, बहुओं के, अपने पोते पोतियों के हर कार्यों में टांग अड़ाते हैं।
और वही विक्षेप का कारण बनता है। वो अड़ानी बंद करो, वहां से मन को हटाना बंद करो। तुमने ठेका लिया है जब जो जवान हो गए, सारी चीजों का ठेका तुमने लिया है। अब कोई आवश्यकता नहीं, उनको क्या खाना है वो देखेंगे, क्या पहनना है वो देखेंगे, क्या खरीदना है वो देखेंगे, अपने घर की व्यवस्था कैसे चलानी है वो देखेंगे। सारा ठेका तुमने लिया है क्या? तो ड्राइविंग सीट से हटो, अब ड्राइविंग सीट पर मत बैठो, अब तो सवारी बन जाओ और खूब मजे में आंख बंद करके बैठो या खोल के बैठो, चित्त अपने आप ही शांत हो जाएगा। उनकी एक्टिविटीज को देखना बंद कर दो, क्या कर रहे हैं। अब बच्चे तो नहीं रहे, जब आप बूढ़े हो गए तो वो जवान हो गए, वो बाल बच्चेदार हो गए और कोई भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। तो विक्षेप को दूर करने के लिए ये तरीके अपनाओ, आपका मन फिर विक्षिप्त ही नहीं होगा। विक्षिप्त होने का कारण आपका आहार है, आपका भोजन है, आपके आभूषण है, आपका परिवार में टांग अड़ाना है, समाज में टांग अड़ाना है, राजनीति में टांग अड़ाना है। ये सब विक्षेप के कारण हैं। इन विक्षेप के कारणों को अगर यदि दूर करोगे तो उपासना बन गई। और जब ये उपासना बनने लगे, जब ये संयम होने लगे, जब ये धैर्य रखने लगो, जब ऐसे संतोषी बन जाओ, तो तब भगवान के नाम में ध्यान अपने आप लगने लगेगा। पहले सगुण साकार में, पहले तो सगुण साकार है, भगवान का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, मेरे कृष्ण भगवान बहुत सुंदर है भाई, क्या छवि है, क्या अद्भुत छवि है। मोर मुकुट धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए, भिन्न भिन्न प्रकार से हम उनकी शोभा का वर्णन करते हैं, उसमें हमारी आसक्ति होती है सगुण साकार में। लेकिन सगुण साकार के बाद फिर धीरे धीरे महान पुरुषों से जानने को मिलता है कि परमात्मा ऐसा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है इत्यादि उसके गुणों के ऊपर जब हमें उसके बारे में पता चलने लगता है तो निर्गुण भक्ति में आ जाता है। फिर उसके सगुण साकार स्वरूप से उसके जो विशेषण है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उनमें हमारा चित्त चला जाता है, तो निर्गुण निराकार साधना होने लगती है। फिर किसी महान पुरुष से सुनने को मिल जाता है, महान पुरुष से सुनने को मिल गया अहम ब्रह्मास्मि, कि जिसके बारे में तू चिंतन कर रहा है, जिन क्वालिटीज का वर्णन सुनने को तुझे मिला है और जिनको तू अब ध्यान रहा है, कि तू वही है। जब ये सुनने को मिला तो उसने जाप करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा मानना शुरू कर दिया और उसका जाप प्रारंभ हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह का जो जाप होना प्रारंभ हो गया, तो वो जो जाप है वो आपकी अहम ग्रह उपासना है। अरे भाई ये देख लो कौन किसके बच्चे हैं, पता नहीं कौन है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि का जाप, अहम ब्रह्मास्मि का जब आपका जाप होना प्रारंभ हो जाएगा तो ये अहम ग्रह उपासना कहलाती है। तो यहां तक का जो विषय है ये है मल और विक्षेप को दूर कर दिया है जिसने, यानी इन सीमाओं से जब आप बाहर हो गए हो। अब जरा अपना अपना विश्लेषण कर लो, अपने अंदर झांक कर देख लो, ये सारी कमियां दूर हो गई हैं क्या? अगर दूर नहीं हुई हैं तो इन कमियों को भाई दूर कर लो। अगर ये कमी आपकी दूर नहीं हो तो इन कमियों को दूर करो, और इन कमियों को दूर करने के बाद ही आपके अंदर ये विचार सागर ग्रंथ को ग्रहण करने की पात्रता आएगी। नहीं तो चक्कर क्या है भाई, ये जो विक्षेप है ना, इस विक्षेप का कारण है, एक बार की बात है, महर्षि सनत सुजात, वो जो है उनका मन परेशान है, और परेशान मन होकर के वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा भाई हमें ज्ञान दो, हमारा मन एक प्रश्न का निर्णय नहीं कर पा रहा है। कहने क्या प्रश्न है? कहने लगे जी एक तो संसार है, एक संस्कार है। एक संसार है और एक संस्कार है।
कहने संसार तो बाहर है, संस्कार अंदर है। अगर हम संस्कारों की बात करें तो इन संस्कारों के कारण से संसार बनता है, और अगर यदि संस्कार से संसार बन रहा है तो आगे अब संसार की हम बात करें तो संस्कार से संसार से फिर संस्कार बन जाते हैं। अंदर वाले से बाहर का संसार बनता है और बाहर वाले संसार से अंदर के संस्कार बनते हैं। कहते चक्र बन गया। अब ये जो चक्र बन गया, अब इससे कैसे मुक्ति हो? अब ब्रह्मा जी कहने लगे भाई देखो ऐसे मेरी तो खोपड़ी खराब करो, मेरी ना खोपड़ी खराब करो। कहने लगे मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं है, मैं तो सृष्टि बनाने के चक्कर में, ये संसार बनाने के चक्कर में लगा हूं और तुम इस संसार को खत्म करने की बात पूछ रहे हो। इसलिए जयराम जी की जाओ, मेरे पास से कहीं और जाओ। मैंने कहाँ जाए? कहने लगे तुम्हारे प्रश्न का जवाब भगवान ही दे सकते हैं, मेरे पास तो फुर्सत नहीं, इतना समय नहीं है, क्योंकि बेचारे ब्रह्मा जी तो हर समय सृष्टि की संरचना को देखते रहते। कहने लगे ठीक है। तो खैर कथा तो वो लंबी है, लेकिन कथा का विषय नहीं। असली बात क्या है, भगवान ने फिर कहते हैं हंसावतार धारण किया। भगवान ने हंस का अवतार लिया। हंस का कह लीजिए या परमहंस कह लीजिए, क्योंकि हंस भी होता है और परमहंस भी होता है। तो भगवान ने हंस का अवतार लेकर के यहां सनकादिक ऋषियों को ज्ञान दिया, सनत सुजात को, इनको ज्ञान दिया। और क्या ज्ञान दिया? जब उन्होंने प्रश्न किया संसार और संस्कार के चक्र का, संसार से संस्कार बनते हैं, संस्कार से पुनः संसार बनता है, फिर संसार से संस्कार बनते हैं, फिर संस्कार से, ये तो चक्र हो गया। कहने लगे इस चक्र से अगर छुट्टी पाना चाहते हो तो समझ लो, न संस्कार तुम्हारे हैं न संसार तुम्हारा है, न तुम्हारे में कोई संस्कार है न तुम्हारे में संसार है। स्थूल संसार भी तुमसे अलग है और सूक्ष्म संस्कार भी तुमसे विलग है। तुम इससे अछूते हो, तुम इससे विलग हो। ये ज्ञान प्रदान किया और इस ज्ञान को प्राप्त करके उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, सनकादिक विषय। लेकिन अब विषय यहां पर वही है, ये विषय यहां पर, ये संस्कार और संसार ये एक आवरण है, ये एक पर्दा है। दर्पण के आगे एक पर्दा है भाई, कीचड़ भी नहीं है, हिल भी नहीं रहा दर्पण, उसके बाद क्या है? पर्दा है। जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक दर्पण में अपना मुख दिखाई नहीं देगा, और ये पर्दा ही अज्ञान कहलाता है। अपने आप को ना जानना ही अज्ञान कहलाता है। इस अज्ञान को हमें दूर करना है, इस आवरण को हमें हटाना है। दो प्रकार का आवरण होता है, एक असत्वापादक आवरण होता है, एक अभानापादक आवरण होता है। आवरण दो प्रकार का, समझ लेना भाई, ये विज्ञान है। एक अभानापादक आवरण, एक असत्वापादक आवरण। असत्वापादक आवरण का मतलब है कि परमात्मा नहीं। पहले परमात्मा की सत्यता में शंका का होना, असत्वापादक आवरण। जब यह निवृत्त हो जाता है तो यह संशय समाप्त हो जाता है और मान लिया जाता है कि परमात्मा है। जब यह पक्का विश्वास हो जाए, उसकी उपस्थिति अनुभूत होने लगे कि परमात्मा है, तो इससे यह असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। और दूसरा है अभानापादक आवरण। कहते हैं है तो भाई, लेकिन सो हम, सो मैं ही। अब क्या है? सो हम। वो जो प्रतीत नहीं हो रहा, वो जो अनुभूत नहीं हो रहा, यह अभानापादक आवरण, यानी जिसका भान नहीं हो रहा है। जब तक भान नहीं हो रहा है तो अभानापादक आवरण है, और जब भान होने लगे तो आवरण हट जाता है। अभानापादक आवरण हट जाता है जब भान होने लगे।
अपने आप में सत्य स्वरूपता का भान होने लगे, अपने आप में ज्ञान स्वरूपता का भान होने लगे, अपने आप में आनंद का भान होने लगे, प्रकाशकता का भान होने लगे, चैतन्यता का भान होने लगे, तो अभानापादक आवरण निवृत्त हो जाता है। तो दोनों प्रकार का आवरण, असत्वपादक आवरण भी और अभानापादक आवरण भी, एक परोक्ष ज्ञान से निवृत्त होता है, परोक्ष ज्ञान से असत्वपादक आवरण निवृत्त होता है, और अप्रोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। तो ये जो ग्रंथ है विचार सागर, ये इन दोनों आवरणों को हटाने के लिए, इसीलिए इन्होंने कहा कि मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान। मल विक्षेप तो जिसके है नहीं, केवल एक अज्ञान मात्र जिसके अंतःकरण में शेष रह गया है, अभानापादक आवरण और सत्वपादक आवरण मात्र जिनके जीवन में शेष रह गया है, अगर वो उसको हटाना चाहता है तो क्या करे? है जब साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। कहते हैं इसके लिए उसके अंदर 4 साधन होने चाहिए। 4 साधन जिसने कर लिए हो वो अधिकारी। अब अधिकारी की बात कर रहे हैं। अधिकारी तुम्हें क्या क्या आता है? मल विक्षेप तो हो ही लिया, अब मल विक्षेप के साथ साथ अब 4 चीजें यहां पर दी गई हैं, 4 साधन है अधिकारी। इन 4 साधनों को अब हमें समझना है। सबसे पहले साधन है नित्य और अनित्य का विवेक। सबसे पहला साधन क्या है? क्या नित्य है और क्या अनित्य है, ये हमारी समझ में आए तभी तो असत्वपादक आवरण दूर होगा। हमें जब पता चल जाए कि परमात्मा नित्य है, जगत अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, तब विवेक कहा जाएगा। नित्य और अनित्य का विवेक, सत्य और असत्य का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, सुख रूप और दुख रूप का विवेक। तो ये जो विवेक हो जाता है, उसके बाद ये असत्वपादक आवरण ये निवृत्त हो जाता है। तो उसको निवृत्त करने के लिए विवेक की बात करें। और विवेक में क्या कहा? प्रथम विवेक विराग पुनि सम आदि सट संपत्ति कई चतुर्थम मोक्षता ये चव साधन सती। कहते 4 साधन है। पहला विवेक है, दूसरा वैराग्य है, तीसरे सठ संपत्ति समाधि और चौथी मोक्षता। अब इन चारों को अलग अलग करके समझा रहे हैं। विवेक किसे कहते हैं? अब हमें सबसे पहले विवेक को जानना। ये बिल्कुल जैसे विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं ना, इस विचार सागर में ऐसे ही पढ़ाया जाए। किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसमें कहते हैं भाई इसके फलाने के इतने भेद हैं, इतने प्रकार का है, किसी भी चीज को तो यहाँ उसी तरह बिल्कुल उसी तरह समझा रहे हैं। कहने लगे भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ 4 साधन है। 4 में पहला विवेक है। विवेक कहते किसे हैं, अब इसे समझो सबसे। तो विवेक की परिभाषा करते हुए स्वामी निश्चलदास जी क्या कह रहे हैं? अविनाशी आत्म अचल, अविनाशी आत्म अचल जगतात प्रतिकूल। अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। क्या समझना है? अविनाशी आत्म अचल, हमारा जो आत्मा है वो कैसा है? अविनाशी है। उसका कभी भी किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता है। शरीरों के बदलने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए इनको क्षणभंगुर कहा गया। जैसे आपके सामने रखा हुआ भोजन क्षणभंगुर है, चाहे उस भोजन में आपकी कितनी ही आसक्ति हो। आपकी थाली में ला करके भोजन रख दिया गया, आम का सीजन है, आम आपके सामने है, और कितनी देर जैसे ही आपने उसके चाकू से काट करके उसको खाना शुरू किया, आम कहाँ गया? तो विनाशी हो गया, क्षणभंगुर हो गया ना। जो आम अभी आपके सामने रखा था पेट में जाके जयराम जी
आ गया, जीव तक है बस, तो क्षणभंगुर। जग ताते प्रतिकूल, जग का व्यवहार ऐसा है, वो क्षणभंगुर है। आपके वस्त्र क्षणभंगुर है, आपका भोजन क्षणभंगुर है, आपका मकान क्षणभंगुर है, आपकी फैक्ट्री क्षणभंगुर है, आपका व्यापार क्षणभंगुर है, आपके पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता सब क्षणभंगुर हैं, आपके रिश्ते नातेदार सब क्षणभंगुर हैं। कैसी व्यवस्था है, आप सोच के देखें। जिन रिश्तों को आप सत्य कहते हैं, इस कोरोना काल में सारे रिश्ते धरे रह गए, सब रिश्ते रखे रह गए। यहां तक हो रहा है, मां बाप मर गए लेकिन बच्चे नहीं आ पा रहे, उनका संस्कार करने के लिए बच्चे नहीं आ पा रहे। भाई मर गया तब भी नहीं आ पा रही बहन, भाई नहीं आ पा, सबने व्यवस्था प्रकट कर दी। अजी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है सब काम, कोई नजदीक नहीं जा सकता, पति पत्नी के नजदीक नहीं जा सकता, पत्नी पति के नजदीक नहीं जा सकती, बेटा बाप के पास नहीं जा सकता, बाप बेटे के पास नहीं जा सकता, माँ बेटे का जिसका संबंध ऐसा संबंध रहा है, अभिन्नता का संबंध रहा है, जिसके शरीर का अंग है बच्चा, उनका भी संबंध विच्छेद हो गया है। जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ, अरे ये काम चलते हैं, 1.5 साल हो गया बैठा है घर में निठल्ला, सब ठप कर दिया। तो ये क्षणभंगुर है कि नहीं है? देख लो, इस कोरोना ने दिखा दी इनकी क्षणभंगुरता, सारे रिश्ते नातों की क्षणभंगुरता दिखा दी कि नहीं दिखा दी? कोई सहायक है क्या इसमें? कोई नेता जिनके साथ आपके संबंध है, कोई मंत्री प्रधानमंत्री, कोई भी आपका सहायक बन पाया क्या इसमें? व्यवस्थाओं को देखना एक अलग चीज है, लेकिन आपका सहायक बनने के लिए इसमें कोई नहीं है, सब दूर हो गए, एक दूसरे के निकट जाने से घबराते हैं। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें कहा हाथ जोड़ के नमस्ते करो भाई, ये हाथ मिलाना गले मिलाना सब भूल जाओ। लोग अपने आप ही दूर से नमस्ते करने लगे, अंग्रेज भी नमस्ते करने लगे। हाँ, अंग्रेजों ने भी इसमें नमस्ते को स्वीकार कर लिया, कुछ तो अपनी हठ धर्मिता के कारण से। अजी हमारे मजहब में नहीं है, हमारे धर्म में नहीं है, हमारे संप्रदाय में नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन दूर से ही सबने नमस्ते ऐसे नहीं किया, ऐसे कर ली, कर रहे हैं। किसने सिखा दिया? ये दिखा रहा है अध्यात्म आपको, भगवान आपको दिखा रहा है कि ये जो नाते जिनको तुम सत्य कहते फिरते हो, ये सब मिथ्या हैं, सब झूठे हैं, सब क्षणभंगुर है, कोई भी रहने वाला नहीं है, सब छूट जाने वाले हैं। तुम्हारी आंखों के सामने कहते हैं मैं प्रत्यक्ष दिखा, सारे प्रेम का कैसे विनाश हुआ है ये मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं रिश्ते नातों में। कहने लगे अब संभल जाओ, और ये संभल करके कहते हैं जग का व्यवहार ऐसा ही है, इसलिए जग काम चलाओ, इसे चलने दो। आप क्या है, अपने आप को समझो अविनाशी आत्म अचल। आप अपनी आत्मा को देखो, वो कभी आपके साथ दगा नहीं करता है, वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करता है, वो सदा आपके साथ रहता है। इस शरीर में भी रहता है, अगले शरीर में भी रहता है, पहले शरीरों में भी रहा, आगे जितने शरीर रहेंगे उसमें भी रहेगा। वो दिन में भी है, रात में भी है। रात में शरीर सो जाता है लेकिन वो फिर भी जागता है, वो कभी सोता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक मानसिकता बना दी, या कह लीजिए एक कर्मकांडिक, पता नहीं कहाँ से विधान आया होगा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो भी आया मैं मानता भी हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। हैं? अभी क्या होगा, अब से लगभग 1 महीने के बाद गुरु पूर्णिमा आती है ना, गुरु पूर्णिमा। कहते जी बस देवता सो जाएंगे, भगवान श्री हरि नारायण सो जाएंगे। हमारे यहाँ देवशनि एकादशी होती है 4 दिन पहले व्यास पूजा से, तो कहते हैं देवशनि जो एकादशी होती है उससे लेकर के और देव उठनी एकादशी तक की समय 4 महीने का, इसको चातुर्मास कहते हैं।
देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक का समय, ये क्या है? 4 महीनों का चातुर्मास। वैसे तो आषाढ़ के पहले दिन से शुरू हो जाता है, साढ़, सावन, भादो, असोज, ये 4 मास कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त विधान जो है देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का है। लेकिन चलो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं, वो एक अलग बात है। मैं तो बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु को सुला दिया। सो जाएंगे क्या? अगर वो सो गए तो संसार चल जाएगा क्या? सोच के देखे, चलेगा क्या? वो ठीक है, हमारी मान्यताएं हैं। उसमें क्या है कि ये बरसात का समय होता है, त्योहारों का समय होता है, इसलिए इसमें ऐसा प्रयास हमारे महान पुरुषों ने किया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया, एक नीति का निर्धारण किया शायद, और उस नीति के निर्धारण में कहने लगे भाई ये 4 महीने, कहने लगे चूंकि बरसात का समय होता है, आगे त्योहार का समय होता है, नई फसल का समय, कहने लगे इन 4 महीनों में तुम कहीं आओ जाओगे तो होने रास्ते खराब हो जाते हैं सब। कहने लगे 4 महीने तुम्हारे लिए पूरी तरह सत्संग के हैं, इन 4 महीनों में केवल सत्संग करो। इसीलिए जितने भी महान पुरुष हैं वे जो विचरण पर होते हैं वे सब इन 4 महीने में टिक जाते हैं किसी एक स्थान पर, और कहते हैं इन 4 स्थानों में, और 4 महीनों में प्रयास करें कि कोई भी गांव ऐसा ना जाए खाली कि जिसमें कोई संत ना टिके। हर गांव में संत टिकना चाहिए, और 4 महीने संत की सेवा का अवसर दिया। 4 महीने अपना वहीं पर रह करके अपने गांव में, अपने शहर में उन संत से भगवत चर्चा सुनो। जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा सोया हुआ है तुम्हारी दृष्टि में, परमात्मा कभी नहीं सोता, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा सो गया है, अर्थात अज्ञान के अंधकार में तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें उस परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही, इसीलिए उसको सोया हुआ मान लिया गया। कहते हैं उसे जगाओ। इन 4 महीने में सत्संग सुनते सुनते सोए हुए परमात्मा को जगा दो, ये इसका उद्देश्य शायद रहा। और जगा करके क्या करो? जानो अविनाशी आत्म अचल, आपका आत्मा अचल है, अविनाशी है। आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, आत्मा स्थिर है, अचल है, नित्य है, सनातन है, अनंत है, असीम है, अपार है, अगाध है, निर्गुण है, निराकार है, निरीक्षण है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, चैतन्य है, सोहम। वह अपने उस आत्मा को पहचानो, उस आत्मा को जानो, यही विवेक है। जगत को प्रतिकूल जानो, आत्मा को ही जानो कि यही सत्य है, यही चैतन्य है, यही ज्ञान स्वरूप है, यही प्रकाशक है, यही आनंद स्वरूप है। ये जानना ही कहते हैं, ये विवेक है। सबसे पहला साधन क्या दिया? विवेक। कहते हैं इसको जानना ही विवेक कहलाता है, और ये विवेक ही सब साधन को मूल, कहता है सब साधनों का मूल यही है। मूल माने जैसे तना कह लीजिए, जड़ कह लीजिए। अगर यदि किसी वृक्ष का तना नहीं है, जड़ नहीं है, तो उसमें से आगे कोई उत्पत्ति थोड़ा ही ना होगी, उसको वृद्धि को प्राप्त थोड़ा ही ना होगा। तो ये मूल है काहे का? आत्मज्ञान प्राप्ति का। जैसे संसार का मूल क्या है? ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस जगत का मूल क्या है? कहते ऊपर की ओर है, अर्थात परमात्मा है। उस परमात्मा से ही ये अनेक अनेक प्रकार की शाखाएं निकली हैं। ब्रह्मा रूपी शाखा सबसे पहले है, उस ब्रह्मा से फिर अनेक शाखाएं निकलती चली गई। ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम, नीचे की ओर शाखाएं, अनंत शाखाएं होती चली गई, और पता नहीं कितने प्रकार के विभाजन हो गए संसार में। आप देख लीजिए अनेक अनेक प्रकार के।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से विभाजन कर दिए। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी के नाम से विभाजन कर दिए। आगे फिर कोई विद्वान है, कोई संत है, कोई फकीर है, कोई भिखारी है, पता नहीं कैसे कैसे विभाजन कर दिए। पदों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, धन को लेकर के, सम्मान को लेकर के अनेक विभाजन इस संसार में होते चले गए। सबके खान पीन, रहन सहन इत्यादि सब भिन्न होते चले गए। ये विभाजन है, ब्रांचेज हैं। तो जैसे वहां ब्रांचेज हैं, ऐसे इन ब्रांचेज को अब क्या कहते हैं? कहते हैं इनको हटाना है। ये जितनी शाखाएं इनको हटाना है। और हटा करके कहाँ आना है? कहते हैं मूल में आना। और मूल में आने के लिए अधिकारित्व में कहा कि अब अधिकारित्व में मूल क्या है? विवेक। सबसे पहला साधन विवेक। तो ये विवेक कैसे प्राप्त होगा? रोज चिंतन कीजिए। रोज क्या चिंतन करें? सत्य क्या है और असत्य क्या है? रहने वाला क्या है और जाने वाला क्या है? बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चिंतन नहीं है। जो भी कुछ तुम्हें दिखे, जो भी कुछ तुम्हारे पास है, उस सब पे चिंतन करते चले जाओ। तुम खाना खा रहे हो तो उस पर चिंतन करना शुरू करो। ये खाना नित्य है कि अनित्य है, या काम चला हुआ है? जो वस्त्र पहन रहे हो, ये नित्य है कि अनित्य है, या काम चला हुआ है? विचार करना शुरू कर दो। ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, ये काम चला हुआ। इनमें नित्य की तरह से आसक्ति मत करो। जितना धन घर में रखा है, जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया है, उसमें आसक्ति मत करो। ये सब आने वाला है, जाने वाला है। इस बात को समझो। और समझ करके एक प्रश्न इसमें लेकर के आओ। इसमें एक प्रश्न लाना है। और वो प्रश्न क्या लाना है? मैं कौन? इसमें मैं कहां टिक रहा हूं? जब नित्य और अनित्य का आप चिंतन कर रहे हैं, मैं कहां हूं? ये वस्तु अनित्य है, काम चलाऊ है, तो इसमें तो मैं रहा ही नहीं। खाने पीने की वस्तुओं में, घर के सामान में, बाजार के सामान में, इसमें मैं कहां रहा? तो होते होते पहले बाहर का चिंतन, फिर आ जाओ शरीर पे। जिन्होंने शरीर पे चिंतन शुरू कर दिया, इसमें ढूंढो एक एक चीज को। ये नाखून नित्य है कि अनित्य है? ये चमड़ी नित्य है कि अनित्य है? इस चमड़ी के नीचे क्या है? रक्त निकलता है, पीप निकलता है, नित्य है कि अनित्य है? इसमें मांस निकलता है, नित्य है कि अनित्य है? मज्जा है, नित्य है कि अनित्य है? नसें हैं, नित्य है कि अनित्य है? हड्डियां हैं, नित्य है कि अनित्य है? नाखून, दांत, बाल नित्य है कि अनित्य है? और निकालो इसमें से कुछ। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, आंखें, कान आदि नित्य है कि अनित्य है? सारों पे चिंतन कर लो। और जो तुम्हें जचे, खूब चिंतन करो इसके ऊपर। और फिर देखो क्या जचा तुम्हें, क्या सही लगा, ये सब नित्य लगा कि अनित्य लगा? सोचो। कोई इसको नित्य सिद्ध करके दिखाओ। नित्य मतलब सदा रहने वाला। तो जब ये सब हटाते चले जाओगे, इनको हटाने के बाद फिर इसको अनित्य किसने सिद्ध किया? इसको अनित्य सिद्ध करने वाला कौन है? इस हाथ को अनित्य किसने सिद्ध किया? इस शरीर को अनित्य सिद्ध किसने किया? ये बताओ। आपने। आप ही तो इसको अनित्य सिद्ध कर रहे हैं। गुरु ने समझा दिया तरीका, फिर आपने इसको अनित्य सिद्ध कर लिया, तो आप ही हुए ना। तो शरीर आप हुए कि शरीर से आप अलग हुए? शरीर के दृष्टा हुए कि नहीं हुए?
यानी इसका मतलब जिसको आपने अनित्य सिद्ध किया वो शरीर आप नहीं है, आपसे भिन्न है। काम चलो, आप इससे भिन्न है। अब चिंतन उससे आगे फिर लेकर के जाओ कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं तो कौन हूं। फिर इस शरीर में और गहराई से चिंतन करना है कि शरीर एक तो ये स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है, एक शरीर इसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को एक्टिवेट करता है, स्थूल शरीर को सक्रिय करता है। एक वो शरीर है। अब उस शरीर के ऊपर चिंतन करो। महान पुरुषों ने क्या समझाया कि उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, अंतःकरण चतुष्ट है, 5 प्राण हैं, ये 19 तत्व हैं उसमें, और साथ में 5 विषय भी बैठे हुए, 24 भी कह सकते हो, जिनमें वो विहार करता है, जाता है, स्थूल शरीर के माध्यम से जाता है। यह सूक्ष्म शरीर वैसे भी चले जाता है, स्थूल की जरूरत नहीं उसे। जब स्वप्न काल होता है, आपका चिंतन काल होता है, संकल्प काल होता है, तो मन विषयों में वैसे भी चला जाता है। बताओ जाता नहीं है क्या? वो स्थूल में न जाकर के सूक्ष्म में भी चला जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में वे 5 विषय हैं। फिर उन विषयों के ऊपर चिंतन शुरू करो। भाई ये नित्य है कि अनित्य है, नित्य है कि अनित्य है। नित्य वो है, पहचान करने का तरीका बताओ। नित्य का मतलब है जो सदा रहे। जब आप चिंतन करने लगे, जो सदा रहे और एक सा रहे। नित्य उसको कहेंगे जो सदा भी रहे और एक सा भी रहे। अब जैसे मन है, मन सदा एक जैसा रहता है क्या? आप सोच लो, सबसे आखिर में तो मन ही आएगा ना। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तो कर रहती ही नहीं, कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती हैं। प्राण है, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वहां भी कोई नित्यता नहीं है। ज्ञानेंद्रियों में नित्यता नहीं है, कर्मेंद्रियों में नित्यता नहीं है, प्राणों में नित्यता नहीं है। अब अंतःकरण पे आके आदमी अटक जाता, तो अंतःकरण में भी चिंतन करो ना। मन जो है, मन स्थिर है क्या? एक है क्या? एक जैसा, एक रस है क्या? सदा रहने वाला है क्या? अगर सदा रहने वाला हो तो सुसुप्ति में भी वो संकल्प विकल्प करे। मन तो सुसुप्ति में जाके शांत हो जाता है, मन तो समाधि में जाके शांत हो जाता है, बेहोशी में जाके शांत हो जाता है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मन की नित्यता भी सिद्ध नहीं हो सकती। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों ही है। अहंकार जो मैंपने का भाव लाता है, वो मैंपने का भाव भी सदा नहीं रहता है। ये मैंपने का भाव भी कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। निश्चय कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। चित्त का चिंतन कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। तो इट मीन ये सूक्ष्म शरीर भी अनित्य है। और तीसरा फिर कारण शरीर में आना। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर वो दर्पण है। कौन सा दर्पण? जीव का दर्पण मलिन सतोगुण से बना हुआ है, लेकिन संस्कारों के द्वारा उस मलिन सतोगुण को हम परिवर्तित करते रहते हैं। उस मलिन को शुद्धता की तरफ भी ले जाया जा सकता है और उस मलिन को और अधिक गंदा करके तामसी की तरफ भी लाया जा सकता है। अपने इस देख लीजिए दर्पण को, इसको हमने नाम अविद्या दिया, इसको नाम प्रकृति दिया। व्यक्ति की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है? क्या सदा स्वभाव तमोगुणी रहता है? क्या सदा स्वभाव रजोगुणी रहता है? क्या सदा स्वभाव सतोगुणी रहता है? अब इनकी नित्यता और अनित्यता के ऊपर चिंतन कीजिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाला जो स्वभाव है वो एक रस है कि नहीं है? वो नित्य है कि नहीं है? क्या सदा सतोगुण नित्य है क्या? रजोगुण नित्य है क्या? तमोगुण नित्य है क्या? सतोगुण सदा रहता है क्या एक जैसा? रजोगुण सदा एक सा रहता है क्या? तमोगुण सदा एक सा रहता है क्या? आपका जो स्वभाव है ये सदा ही परिवर्तनशील है। ये कारण शरीर भी परिवर्तनशील है और कारण शरीर में ही प्रतिबिंबित चेतन चिदाभास, चिदाभास इन स्वभाव के कारण से बदलता है। चिदाभासी स्वभाव से संयुक्त होता है, वही जीव है।
वैसे तीनों मिलाकर के जीव कहा जाता है, लेकिन इसमें चिदाभास ही वास्तव में जीव है। ये जो चिदाभास है ये क्षण क्षण में परिवर्तनशील, तो इसका मतलब जीव भी असत हो गया, जीवपना भी असत है। प्रतिबिंब तो असत ही है, छाया ही है। सत्य क्या है फिर? जब आप विश्लेषण करेंगे तो सत्य क्या बचा? ये गुण सत्य नहीं है, इनमें प्रतिबिंबित जो चेतन है चिदाभास वो भी सत्य नहीं है, वो गुणों के साथ बदल जाता है, गुणों के कारण बदल जाता है। काले दर्पण में काला हो जाता है, श्वेत दर्पण में श्वेत हो जाता है, नीले दर्पण में नीला हो जाता है, लाल दर्पण में लाल हो जाता है। चिदाभास का ऐसा स्वभाव है। लेकिन जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, दर्पण कैसा ही हो, वो तो सदा ज्यों का त्यों एक सा ही रहता है, वही आप। दर्पण कीचड़ लगा हुआ हो, आप तब भी जैसे हैं वैसे ही हैं। दर्पण हिल रहा हो, आप वास्तव में जैसे हैं वैसे ही हैं। दर्पण के हिलने से आपका संबंध नहीं है। दर्पण के आगे जब पर्दा पड़ा हुआ है तब भी आप वैसे के वैसे ही हैं, और दर्पण के आगे से पर्दा हट गया तब भी आप वैसे के वैसे हैं। बस फर्क यह है कि दर्पण आपको कैसा दिखा रहा है। जैसा दर्पण आपको दिखा रहा है आपने उसको अपने आप को वैसा समझ लिया। एक बार एक व्यक्ति के पास एक राजा था और उसके पास दर्पण था, तो उसने उस अपने दर्पण में अपना मुख देखा, सूजा सूजा सा, बीमार बीमार सा, पीला पीला सा। वो अपनी घरवाली महारानी से कहने लगा, महारानी भाई मैं तो बीमार हो गया और मेरा तो मुख सूजा सूजा दिखाई दे रहा है, पीला पीला दिखाई दे रहा है। कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप। अरे नहीं, देख दिख रहा है, मैं दर्पण में देख रहा हूँ। उस दर्पण को उठाए फिरे, वैद्य हकीम बुलाए गए, बहुत इलाज किए गए और कुछ भी इलाज कारगर ना हो। राजा ठीक ना हो गए थे, बीमार हो तब तो ठीक होना है। लेकिन इस चिंतन ने राजा को बीमारी बना दिया एक तरह से। अब होते होते एक महान पुरुष आए, उन्हें पता चला। महान पुरुष ने क्या आगे कहा राजा ने, महाराज बड़ी गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है? कहने महाराज मैं बीमार हो गया हूँ, इसलिए कुछ कहीं मन ही नहीं लगता, कहीं बार बार मन इधर उधर जाता है, कुछ करने को जी नहीं करता, राजकाज सब ठप हो गया काम। कहने लगे भाई ये तू कैसे कह रहा है कि तू बीमार है? कहने देखो महाराज मैं अपना चेहरा देखता हूं तो मुझे पीला पीला दिखाई देता, सूजा सूजा दिखाई देता है, मोटा मोटा दिखाई देता है। महाराज ने कहा अच्छा देखो जरा ये दर्पण। अब वो दर्पण लेके उसने महाराज ने देखा तो देखा क्या, उसका भी मुख उसको सूजा सूजा दिखा, पीला पीला दिखा, मोटा मोटा दिखा। वो समझ गए, कहने लगा राजा में दोष नहीं है, राजा के दर्पण में दोष है। तो उसने क्या किया, वैसे उसे देखते देखते अभिनय सा किया और अभिनय से करते करते हाथ से दर्पण छूट गया और दर्पण जैसे ही छूटा वो टूट गया। ओ भाई दर्पण टूट गया? कहने कोई बात नहीं, जाओ दूसरा दर्पण लेके आओ। दासियों को ऑर्डर दिया, दूसरा साफ दर्पण ले जाए। पहले महाराज ने देखा अपना मुंह उसमें तो साफ दिखाई दिया। कहने लगा वो महाराज इस दर्पण में अपना मुख देखो, मैंने मंत्र फेर दिया है और अब तुम्हारा मुख आपको सूजा सूजा नहीं दिखाई देगा, अब आप पीले पीले नहीं दिखाई देंगे। राजा ने उस दर्पण में देखा तो मुख बिल्कुल साफ दिखाई दिया, ना वो बीमार दिखा, ना वो पीला दिखा, ना सूजा दिखा, ना मोटा दिखा, जैसा था वैसा दिखा। तो दर्पण की कमी के कारण से राजा ने अपने को बीमार समझ लिया। ऐसे ही इस दर्पण की कमी से कारण से, इस दर्पण के मैल के कारण से, दर्पण के विक्षेप के कारण से, दर्पण के आवरण के कारण से हमने जो हम हैं हम अपने आप को वैसे ना देख करके भिन्न प्रकार के देखते हैं। कभी कामी देखते हैं, कभी क्रोधी देखते हैं, कभी लोभी देखते हैं, कभी मोही देखते हैं, कभी अहंकारी देखते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या क्या देखते हैं। तो इस दर्पण को हटाओ और कैसा दर्पण लाओ? स्वच्छ दर्पण लाओ जो महान पुरुषों के पास है, और उस दर्पण में अपने को देखो। किस रूप में देखो? अविनाशी आत्म अचल। मैं कैसा हूं? अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अचल हूं, मैं स्थिर हूं, मैं अनंत हूं, मैं असीम हूं, मैं अखंड हूं, मैं अपार हूं,
मैं नित्य तत्व हूँ, मैं निराकार तत्व हूँ, मैं निर्गुण तत्व हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं केवल्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रकाशक हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं असंग हूँ, अनासक्त हूँ, निरीक्षण हूँ, मैं केवल हम और केवल मैं ही हूँ। इस प्रकार से अपने आप को अनुभव कीजिए और ये अनुभव करके मौज मनाइए, यही सूत्र है। तो इस प्रकार से आज आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज जो प्रेरणा आपको प्रदान की है, जो विधियां आपको बताई हैं, इन विधियों को अपनाइए और इन विधियों को अपना करके जब आप देखेंगे तो कल्याण निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। यहीं पर अब आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान